हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बूस्ट स्कॉलर। बूस्ट स्कॉलर के इस वीडियो में हम गैस लॉस के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक बिहेवियर्स ऑफ गैस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस को पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी को पढ़ा था। सो इफ यू डू नॉट वॉच दैट वीडियो, सो लिंक्स आर बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। दैट इज अ गैस लॉस। गैस लॉस होता क्या है हमारा? द बिहेवियर्स ऑफ गैस अंडर नोन कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड एज गैस लॉस। जो गैस के बिहेवियर्स होते हैं, हम जो गैस का नेचर पढ़ते हैं कि कैसे वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में अपना कैसा रिएक्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड अ गैस लॉस। उसी बिहेवियर को बोलते हैं गैस लॉस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वेरिएबल्स ऑफ गैस लॉस। एग्जैक्टली, ये जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, ये तीन वेरिएबल्स होते हैं गैस लॉ से, क्योंकि प्रेशर चेंज होने की वजह से वॉल्यूम गैस में चेंज होने लगता है। फॉर एग्जांपल एक ट्यूब है, बलून है ना, या फुटबॉल है, सो जिसमें भी गैस फिल है, उसमें अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम क्या होने लग जाएगा, उसका डिक्रीज होने लग जाएगा। और जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज कर दोगे तो वॉल्यूम वापस क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो एंड टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, वो विग्रसली वाइब्रेट करेंगे, और जो इनर लेयर है जिसमें भी उस गैस को फिलअप किया गया है, वो तेजी से उस पर फोर्स लगाएंगे और उसको इन्फ्लेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा गैस बलून्स वगैरह, जो गैस बलून्स यूज़ किए जाते हैं, उनमें क्या किया जाता है, पहले बर्नर से उसको बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से अंदर के जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो तेजी से वाइब्रेट होते हैं और अपना ट्रेमेंडसली एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इंटरनल लेयर ऑफ द बलून पे, जिसकी वजह से वो गैस बलून उठ पाता है और ऊपर उड़ जाता है। और फिर से वो गैस बलून को जब नीचे लेकर के आना होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं एंड बैलून कम्स डाउन ऑन द अर्थ, है ना, एग्जैक्टली द सेम वे। सो दीज थ्री फैक्टर्स, दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बिहेवियर ऑफ गैस, फॉर द नेचर ऑफ गैस। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वॉल्यूम क्या होता है? ऑल गैसेस एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, फॉर एग्जांपल आपका एक रूम है, आप एक रूम में बैठे हुए हो, उस रूम में जितने भी गैसेस पार्टिकल्स है, CO2 है, O2 है, H2 है, जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं, वो सब सिमिलर कंडीशन है उनके लिए, टेम्परेचर सेम है उस रूम के अंदर, प्रेशर सेम है, तो वो बिहेवियर भी उनका सेम रहेगा, है ना। सो वॉल्यूम क्या होता है? जितना भी स्पेस को ऑक्यूपाई गैस करके रखता है उसे वॉल्यूम हम कहते हैं। Next, volume of gas is the space. Volume of gas is the space occupied by that gas. ये तो बताइए आपको भी, वॉल्यूम क्या होता है? गैस जिस भी कंटेनर में फिलअप कर दी जाएगी उसको वॉल्यूम कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर में गैस फिलअप की गई है, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। एग्जैक्टली, कंटेनर का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही द स्पेस ऑक्यूपाई करेगा गैस, है ना। सो वही कह रहा है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वॉल्यूम मेजर्ड इन। वॉल्यूम को मेजर किसमें किया जाता है? सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, मिलीलीटर में नहीं मेजर किया जाता है, क्यूबिक डेसीमीटर भी होता है, लीटर में भी होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है, उसकी मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम ऑफ अ गैस की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सेकेंड वेरिएबल इज द प्रेशर। फर्स्ट इज अ वॉल्यूम, सेकेंड इज अ प्रेशर। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्ट बाय अ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। आपने बलून फुलाया तो बलून में आपके माउथ के जरिए जो गैसियस पार्टिकल्स बलून के इनर वॉल में जा रहे हैं, वो गैसियस पार्टिकल्स अपना फोर्स एक्सर्ट करेंगे एट द इनर वॉल ऑफ द बलून, जिसकी वजह से क्या होगा? बलून इन्फ्लेट होगा। दैट्स व्हाई फोर्स एक्सर्ट बाय अ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी फोर्स एक्सर्ट लगा रही गैसियस पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड अ प्रेशर। नेक्स्ट, एग्जैक्टली हमारा अर्थ भी कैसा है? सराउंडेड है, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है। हमारा अर्थ भी एक एटमॉस्फेरिक जो हमारी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, 5 टाइप्स की, 6 टाइप्स की लेयर है, और ओजोनोस्फेयर भी है। सो ये सब जो लेयर्स हैं, क्या है? गैसियस पार्टिकल्स की ही लेयर्स हैं, है ना। गैसियस पार्टिकल्स की लेयर है, तो ये क्या कर रही है? हर एक गैसियस पार्टिकल्स हमारे अर्थ के सराउंडिंग में फोर्स इम्पोज कर रहा है, प्रेशर इम्पोज कर रहा है। The pressure exerted by air, the pressure exerted by air on the surface of the earth is called
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसियस पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर की लेयर्स में अपने प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं, दे आर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। पास्कल किस में होती है? एटमॉस्फेयर एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एंड 76 मिलीमीटर ऑफ Hg, मरकरी भी बोला जाएगा इसको। Similarly, third variable is temperature. What is third variable? That is a temperature. Temperature is the degree of hotness of gas. Temperature क्या होता है? Temperature कोई heat नहीं है. Temperature is just used to measure the degree of hotness. There are 3 type of temperature scale. One is Fahrenheit, Celsius and Kelvin. Generally we use a Celsius scale for the common use, है ना? To measure the temperature we use a Celsius, Kelvin and Fahrenheit scale, but more commonly used is a Celsius scale, that is also called a centigrade scale भी बोला जाता है ना। तो सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता है। इसको देखते हैं कैसे होता है ये बिगर पिक्चर में। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट का जो ये लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर कितना होता है? -459 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 205 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन सेल्सियस इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोलते हैं? बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर होता है। एंड 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये जिस स्टेट पे ये वो टेम्परेचर जिस जगह पे लिक्विड चीज़ किस में होगी? फ्रीज होगी। और अगर फ्रीजिंग है, कोई चीज़ सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आइस क्यूब, वो लिक्विड में उसको आना है तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो लिक्विड में स्टार्ट होगा कन्वर्ट होना, है ना। और -273 डिग्री सेल्सियस इसका लोअर टेम्परेचर होता है। एग्जैक्टली द इन द केल्विन स्केल 373 केल्विन इज द अपर एंड 0 केल्विन इज द लोअर। सो ये सब बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो, इनका ये भी दिया गया होता है। ओके, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? The temperature at which the molecular motion completely ceases, that is called a absolute zero. Absolute zero क्या होता है? Absolute zero वो टेम्परेचर होता है जिस जगह पे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली सीज हो जाएंगे, मतलब अब वो मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होगा। बट एक्चुअल में ये थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ना तो कोई टेम्परेचर पे किसी ना तो किसी लेवल पे ही, भले थोड़ा से माइक्रो में ही वाइब्रेशन होगा तो मूवमेंट तो कहलाएगा। सो टेम्परेचर इसलिए बिगर पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10.999 लिखा है और 06 लिखा है, अब मैं कहूँगा इसको आप क्या बोल सकते हो? इतना नंबर, तो आप इसको कहोगे सर इसको 11 भी बोला जा सकता है क्योंकि इस वैल्यू को बाकी की जो वैल्यू बची हुई है जो उसको नेग्लिजिबल कर दिया गया है। सिमिलरली जो थोड़ा सा इस टेम्परेचर पे क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोशन ना के बराबर होता है, उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, इसलिए एब्सोल्यूट जीरो बोल दिया गया, ये कंप्लीट सीज हो जाता है। द नेक्स्ट स्लाइड, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। An increase in pressure at constant temperature causes decrease in volume of gas and vice versa. Exactly. फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई ट्यूब है या फिर आपने कोई फुटबॉल है उसमें थोड़ी हवा कम है ना, या फिर आपने कोई इंजेक्शन, आपके एग्जाम्पल होगा, सिरिंज का एग्जाम्पल होगा बुक में। तो आपने किसी ट्यूब को प्रेशर लगाया या बलून में प्रेशर लगाया और टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा तभी, अदरवाइज गैस का बिहेवियर कुछ और होगा। आपने प्रेशर लगाया बलून में या फिर ट्यूब में, फॉर एग्जांपल टायर ट्यूब है या फिर फॉर एग्जांपल जो कोई भी बॉल है उसमें आप गैसेस फिल है उसमें, सो उसमें आपने प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगने की वजह से क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम ऑफ द गैस कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल में अगर हमने ऊपर से प्रेशर लगाया यहाँ पे, सो ये प्रेशर लगने से क्या हो जाएगा? ये चीज़, अब ये बॉल जो होगी यहाँ से इस तरीके से दब जाएगी। तो अब जो ओरिजिनल वॉल्यूम था ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम था पूरा गैस का, वो चीज़ पूरा कम हो गया है, ये चीज़ हट गया है। अब वॉल्यूम केवल कितना रहा है? इस वाले पार्ट में रहा है वॉल्यूम, है ना। सो इसी को बोला जाता है कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे किसी भी गैसियस बॉडी पे, है ना, तो वॉल्यूम जो होगा वो कम होने लग जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इसका मतलब है इनवर्सली का मतलब क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होने लग जाएगा, प्रेशर आप हटाएंगे बॉल से, अगेन क्या होगा? वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने लग जाएगी, है ना।
सो कंक्लूजन क्या निकल के आया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। अच्छा, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है ना, यही बॉयल्स लॉ भी होता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वही मैंने बोला, क्या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। दिस इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, V1 इज द वॉल्यूम एंड P1 इज द प्रेशर। फॉर एग्जांपल एक आपकी ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई फुटबॉल है, ये कोई बॉल ले लेते हैं, है ना। सो इस बॉल पे अगर आपने प्रेशर लगाया है मान लीजिए, और ये प्रेशर लगने के बाद ये बॉल क्या हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ से दब जाएगी। इसका वॉल्यूम जो तो पहले था ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये था V1। अब ये नया और कौन सा वॉल्यूम है, ये V2 है ना। और ये पहले का जो प्रेशर लगाया गया था ये P1 है। तो P1 प्रेशर लगाने से उसका V1 वॉल्यूम होता है, और जब P2 मैं अगेन ये प्रेशर रिलीज कर दूंगा, प्रेशर को रिलीज किया, हटा दिया, तो ये बॉल क्या होगी, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, है ना। सो V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1, और क्या बोल सकते हैं, P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, है ना। अब इसको जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/P, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं 1/P या K/P, K इज द कांस्टेंट। P1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाया इक्वल टू K कांस्टेंट अपॉन V1, ठीक है। आप चाहे ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई भी आपको जो सूट करे। इसके बाद क्या होगा, आप ये डिवीजन में इसको आप इधर भेज दीजिए, जैसे आप इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, ये P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली या तो फिर ऐसे P1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए दोनों का सेम आ रहा है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपके लिए दोनों सुटेबल है। नेक्स्ट, आफ्टर अप्लाइंग P2 द न्यू वॉल्यूम, एग्जैक्टली प्रेशर लगाया था, पहला प्रेशर लगाया था तो दैट इज अ P1, तो उसमें उसका ओरिजिनल वॉल्यूम V1 था, मगर प्रेशर टू क्या था, जो अपने प्रेशर टू उससे रिलीज किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, ये तो वही है कि जो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना। एग्जैक्टली सेम वे में आप इसको कैसे लिख सकते हो कि P2 इक्वल टू K/P2 एंड फिर P2 V2 इक्वल टू K कांस्टेंट, है ना। आप देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो है प्रोडक्ट ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब वहाँ पे क्या था, पहले वाले में भी यही था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन था वो क्या था, कांस्टेंट था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। और ये कौन सी हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P2 V2 समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपके ये होगा कि ऐसे सिरिंज दी गई है फॉर एग्जाम्पल, और इस सिरिंज में आपने पहले गैस फिलअप करनी, ठीक है। फिर आप जब इस सिरिंज को प्रेशर लगाओगे तो ये P1 प्रेशर होगा, तो P1 प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है, V1 है, तो ये क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। तो एक मान लीजिए यहाँ तक कंप्रेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्रेस हुआ, अब क्या होगा, अब जब जैसे ही प्रेशर, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर ये लगाएगा, कौन, गैसेस लगाए, क्योंकि इससे ज़्यादा फिलअप नहीं हो सकता, अब वो स्पेस नहीं है, गैसेस पार्टिकल्स पहुंच चुके हैं, वो अपना फोर्स लगाएंगे। रिवर्स न्यूटन द थर्ड लॉ अगेन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे जब ये फोर्स वापस लगाएंगे तो कौन सा होगा, ये लगाएंगे प्रेशर P2, है ना। जैसे ही प्रेशर P2 लगाएंगे तो ये सिरिंज का वापस क्या होगा, ऊपर चेम्बर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर चेम्बर चला जाएगा तो एक नया वॉल्यूम ऑक्यूपाई होने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ V2। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और इसी को भी बोला जाता है क्या, बॉयल्स लॉ ऑफ इक्वेशन, विच इज ऑल्सो स्टेट्स दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थैंक यू फॉर टुडेज, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।